बातचीत लगातार चल रहा था। प्रदेश में जारी है जबरदस्त शीतलहर। आज फिर से करवट ले सकता है मौसम। प्रदेश में फिर बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के आसार, कोहरे के चलते मैदानी जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड में ज्यादातर हिस्सों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी को पूरे प्रदेश में बारिश का अनुमान है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्र में मौसम विभाग ने बर्फबारी की आशंका जताई है। बारिश और बर्फबारी से 4 डिग्री तक तापमान और गिरेगा और इसके अलावा मैदानी इलाकों में कोहरे की वजह से भी तापमान में गिरावट आएगी। तो कोहरे के चलते लगातार दिक्कतें लोगों को हो रही है। बाहरों की रफ्तार धीमी हुई है। बर्फबारी भी मुसीबत का सबब बनी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड, बर्फबारी की वजह से पहाड़ी इलाकों में ठंड और प्रदेश में होने वाली बारिश की वजह से और ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो बारिश की संभावनाएं भी बढ़ी हुई हैं और कोहरे और शीतलहर के चलते मैदानी जिलों में लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। तो प्रदेश में जबरदस्त शीतलहर जारी है। सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। आज से एक बार फिर से मौसम करवट ले सकता है। प्रदेश में फिर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो बता दें आपको कि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है और हर तरफ ठंड ही ठंड। एक बार फिर से बर्फबारी हो सकती है। हालांकि 1-2 दिन बर्फबारी थमी जरूर थी, लेकिन फिर से बर्फबारी भी हो सकती है और बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जो लोग यहाँ पर जिनके पास घर नहीं, सर पर कोई आसरा नहीं, वो रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं और बाकी लोग घर से निकलने से पहले कई बार सोचते हैं कि इतनी ठंड में निकले या फिर नहीं। बता दें कि टीवी से संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरविंद, उत्तराखंड में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। वजह साफ है कि बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन हाल में अगर हम देखें तो 1-2 दिन में बर्फबारी जरूर थमी थी, लेकिन आज फिर से मौसम बदल सकता है। बर्फबारी के आसार और बारिश की संभावना जताई जा रही है। जी, जिस तरह से कुछ दिन पहले बारिश और बारिश के साथ जो बर्फबारी हुई थी, उससे बहुत शीतलहर और काफी ठंड बढ़ गई थी, जिसको लेकर सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक पूरे अलर्ट मोड पर आ गया था। हालांकि बर्फबारी और बारिश के 2 दिन धूप रही और लोगों ने धूप का आनंद लिया, लेकिन आज फिर मौसम में परिवर्तन हुआ है। कभी बादल लग रहे हैं तो कभी धूप आ गई है और इसको लेकर जो देहरादून है, हरिद्वार है, पौड़ी है, टिहरी है, यहाँ पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और साथ ही कहा है कि जो अन्य जिले हैं यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर जो 4 जिले हैं और जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी है, तो इसमें येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। इसको लेकर टिहरी जिला प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां की हुई हैं और आपको बता दूं कि अभी बीती रात को जिला प्रशासन के द्वारा जो असहाय लोग हैं उनको कंबल और कपड़े वितरित किए गए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी लगातार इसको लेकर ठंड को लेकर बैठक की है और कहा है कि जो भी असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको हर तरह से मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाए। इसी के क्रम में जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने भी कपड़े, कंबल और जो चौराहे हैं, मुख्य चौराहे, वहां पर अलाव जलाने की भी निर्देश दिए हैं और नगर पालिका के द्वारा जलाया भी जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो प्रशासन है पूरे अलर्ट मोड पर है। साथ ही आपको एक और बात की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस तरह से सड़कों पर पाला पड़ा हुआ है और पालों पड़ने पर जो गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं, क्योंकि पाले से वाहन स्किड हो रहे हैं, इस पर लोक निर्माण विभाग का कोई ध्यान नहीं है। लोक निर्माण विभाग अभी भी लापरवाही बरतते हुए है, क्योंकि और कई वाहन ऐसे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। अभी बीते 2 दिन पहले धनोल्टी में एक कार स्किड हो गई थी जिसमें कि 4 लोग घायल हो गए थे, लेकिन जो लोक निर्माण विभाग के जो अधिकारी हैं इनके द्वारा सड़कों पर चूना और नमक नहीं डाला गया, जिस कारण ये आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस ओर प्रशासन को भी और सरकार को भी देखना पड़ेगा कि कौन अधिकारी ऐसे हैं जो सर्दियों के समय पे नियमों का पालन नहीं कर रहा है और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मौसम करवट बदल रहा है और लोगों का आवागमन सड़कों से ही होता है,
तो कुल मिलाकर ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ हालांकि कड़ी अरविंद, कुछ कार्रवाई हो इस जानी तरह की चाहिए। खबरें भी सामने आई कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर जो रैन बसेरे हैं वो तो बना दिए गए हैं, लेकिन उन पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है, अव्यवस्था मिली है। इसके साथ ही जो आम लोग हैं, व्यापारी हैं, उनकी तरफ से रैन बसेरे बनाए गए, लेकिन सिंपल सी बात है कि उसमें लाइट की व्यवस्था नहीं और इसके साथ की पानी की व्यवस्था नहीं, तो जिसकी वजह से वो भी बंद पड़े हैं। तो प्रॉपर इंतजाम व्यवस्था लगातार करने के दावे तो कर रहा है यहाँ पर जो प्रशासन है कि प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है, लेकिन इसके बावजूद देखने को मिल रहा है कि कई जगह ऐसी हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहां पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस ओर। जी, अभी मैं बात दोहराई थी कि जो जिला प्रशासन हो या सरकार हो, जो लापरवाह अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि सर्दी में जो अधिकारी हैं अपने कमरों में बड़े बड़े हीटर लगा के महंगी महंगी रजाइयों को में ओढ़े हुए रहते हैं। और सबसे ज्यादा जो दिक्कतें होती हैं वो गरीब लोगों को होती हैं, जो शहर के किनारे छोटे से कंबल लेकर सर्दी काटते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे जो लापरवाह अधिकारी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो जानी चाहिए। प्रदेश में कई ऐसे जगह हैं जहां पर रैन बसेरे तो बने हुए हैं, लेकिन वहां पर गंदगियों का अब्बार फैला हुआ है। और इसी को लेकर अब जो सरकार है उसको ध्यान देने की जरूरत है, खास तौर पर जो सर्दी के जो 3 या 4 दिन होते हैं उस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और टिहरी जिले की मैं जहां तक बात करूं तो टिहरी जिले में जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हुई हैं। हर एक दिन छोड़कर जिला प्रशासन हो या जिलाधिकारी हो या उप जिलाधिकारी हो, लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और वहां पर हीटर हो, गीजर हो, सब तरह की व्यवस्था वहां पर की हुई है। और कपड़े और कंबल भी जिला प्रशासन के द्वारा वितरित किए गए हैं। लेकिन मेरा एक और सुझाव भी है सरकार को कि कई ऐसे लोग हैं जो गांव से शहर में आते हैं और अपना काम नहीं कर पाते हैं और पूरी रात शहर मुख्यालय में काटनी पड़ती है। ऐसे लोगों को भी सरकार के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा कंबल हो या कपड़े हो दिए जाने चाहिए। उनके लिए भी एक सुविधाएं होनी चाहिए। जी ठीक है अरविंद, लौटते हैं आपके पास में। बागेश्वर से संवाददाता हिमांशु गड़िया भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, बर्फबारी एक बार फिर से होने के आसार है, जाहिर तौर पर ठंड बढ़ जाएगी, कोहरे की स्थिति क्या है और फिलहाल तापमान है कितना, और आगे आने वाले समय में कितने देर इसी तरह से मौसम और रहने वाला है? देहरादून मौसम विभाग की चेतावनी बारिश के आसार जताए गए हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यह कोहरा जिला मुख्यालय में छाया हुआ है। हालांकि कुछ घंटों के बाद यह कोहरा छट जाता है और धूप खिल जाती है। दोपहर में तो सही साफ मौसम रहता है, लेकिन सुबह शाम कड़ाके की ठंड है। हालांकि जिलाधिकारी आशीष भटगई द्वारा जिला मुख्यालय, नगर पालिका क्षेत्र और नगर पंचायत कोट गरुड़ तमाम जो तहसील कस्बे हैं, टाटा, काफी, तो उन क्षेत्रों में अलाव के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। अलाव किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रैन बसेरों में जो पर्याप्त मात्राएं हैं, कंबल वितरण कार्यक्रम सब लगातार जारी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था लगातार जारी है। स्थानीय प्रशासकों द्वारा जगह जगह सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जारी है, जिला मुख्यालय से लेकर अन्य तहसील कस्बों पर। तो ठंड को लेकर लगातार यहाँ आपदा प्रबंधन की टीमें एवं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और जो पालाग्रस्त एरिया है और यहाँ पर सड़कों पर चूना गिराया जा रहा है और लोगों ताकि वाहन गिरे ना, रपटे ना, तो इसको लेकर लोकमान्य विभाग, पीडब्ल्यूडी और राष्ट्रीय राजमार्ग, NH और स्टेट हाईवे तो निर्देश दिए गए जिलाधिकारी द्वारा कि इन स्थानों पर लगातार चूना गिराया जाए और साफ सफाई की जाए, ताकि मार्गों की दुर्घटना या इत्यादि जो घटनाएं सामने न आए। क्योंकि देहरादून मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी है, तो उसको लेकर आपदा प्रबंधन टीम एवं जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और जो जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, पिंडर वैली एवं कपकोट तहसील के अंतर्गत, ब्लॉक के अंतर्गत, उन इलाकों पर आपदा प्रबंधन की टीमों के द्वारा एवं जिला प्रशासन द्वारा राशन इत्यादि जो है वो एक माह पूरी पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया, ताकि राशन इत्यादि की कोई दिक्कत ना हो। और इसके अलावा लगातार जो सड़कों को खोलेंगे JCB मशीनें इन क्षेत्रों में तैनात की गई। बिल्कुल अरविंद, क्योंकि देखिए यहाँ पर जाहिर तौर पर ठंड है तो ठंड तो पड़ेगी ही, लोग भी परेशान है, लेकिन बर्फबारी के समय एक दिक्कत और होती है, फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोहरे की वजह से दिक्कत होती है कि विजिबिलिटी ज़ीरो हो जाती है। ऐसे में जो हादसों की संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ओर अगर ध्यान दें तो प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, जहां तक मैं टिहरी जिले की बात करूं तो टिहरी जिले में जो जिलाधिकारी मयूर हैं, उन्होंने
पहले ही सर्दी को लेकर और बर्फबारी को लेकर सभी जो नगरपालिका और जो लोक निर्माण विभाग हैं, इनको लेकर पहले ही एक बैठक कर दी थी और बैठक में साफ-साफ निर्देश दे दिए गए थे कि जो भी पालाग्रस्त सड़कें हैं, वहाँ पर चूना और नमक डाला जाए, जिससे कि आने वाले जो लोग हैं, वो दुर्घटनाग्रस्त न हो। लेकिन आश्चर्य की बात है कि चंबा से लेके मसूरी तक जो कांगड़ाताल हो, धनुल्टी हो, बुरांसकंडा हो, ये सबसे ज्यादा बर्फबारी वाला इलाका है। और अभी जब नया साल था तो नए साल पर यहाँ पर बर्फबारी भी हुई और पाला भी बहुत ज्यादा गिरा, जिस कारण जो सड़कें हैं वो उसमें पाला गिरने के बाद वो कांच की तरह बन गया है और गाड़ियां जो भी चल रही हैं उसके ऊपर स्किड हो रही हैं। और लेकिन यहाँ पर अभी तक चूना और नमक नहीं डाला गया और सिर्फ 1 या 2 जगह पर खाना पूर्ति कर दी गई। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा साफ-साफ निर्देश थे कि लगातार हर दिन वहां पर चूना और नमक डाला जाए। लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हों या फिर एनएच के अधिकारी हों, इनके द्वारा नियमों का कोई पालन नहीं किया गया, जिस कारण आए दिन ये हादसे हो रहे हैं और खास तौर पर जो दुपहिया वाहन है वो सबसे ज्यादा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। मैं जिला अस्पताल की मैं बात करूं तो जिला अस्पताल में हर दिन 5 से 10 मरीज ऐसे आ रहे हैं जो गिरने पड़ने वाले लोग हैं, जो जिनको चोटें लगी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो चंबा से लेके मसूरी के बीच का जो लोक निर्माण विभाग हो या एनएच है, वो लापरवाह बने हुए हैं। ठीक है अरविंद, लौटते हैं हिमांशु। क्योंकि देखिए जब बर्फबारी होती है तो जो पर्यटक होते हैं काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी रोमांचित वो होते हैं, यानी कि बड़ी संख्या में सर्दी में जो पर्यटक हैं वो पहुंचते ही इसीलिए हैं कि बर्फबारी देख सके। ऐसे में जो व्यापारी वर्ग है वो भी काफ़ी खुश रहता है क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर पर्यटकों के लिहाज से देखा जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं? बिल्कुल आपका सही कहना है। क्योंकि वहाँ कोहरे की मार है, तो ऐसे में यहाँ पहाड़ों की तरफ उनका रुख रहता है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा इत्यादि इलाकों से लोग पहुंचते हैं बर्फबारी देखने के लिए। और जो कि जनपद के अंतर्गत कौसानी पर्यटन नगरी है, वहाँ बर्फबारी इत्यादि कपकोट के अंतर्गत यहाँ बर्फबारी देखने के लिए लोग पहुंचते हैं। तो प्रशासन के लिए यहाँ तमाम के द्वारा पर्यटकों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। हिमनगरी कौसानी में तमाम यहाँ रिजॉर्ट वगैरह, रेस्टोरेंट इत्यादि सभी व्यवस्थाएं हैं। उनके द्वारा नए साल से ही उनके द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और इन क्षेत्रों में अलाव इत्यादि की पूरी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ठंड और बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ये अलग मोड पर है और जिन सड़कों में बंद होने की घटनाएं आती है, जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निर्देश है, उन क्षेत्रों में जेसीबी मशीनें तैनात की गई है लोक निर्माण विभाग द्वारा, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र सड़कें जो बंद होंगी उनको खोलने के लिए जेसीबी मशीन की तैनाती की गई है, ताकि यातायात में पर्यटकों को और अन्य स्थानीय राहगीरों को कोई दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर फेयरवेल पार्टी के नाम पर छात्र